हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। इसमें एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है, क्यूब है। इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करते हैं। हेमिस्फीयर क्या होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो इसको ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ बना रखा है ताकि आपको समझ में आए। फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन आप इसको समझ लें, दिस इज हेमिस्फीयर। आधा ये पूरा पूरा स्फीयर होता है ऐसे गोल, ये हमने हेमिस्फीयर कर दिया इसको। ये मेन चीज ये है, ठीक। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसको ऊपर से हम लोगों ने हेमिस्फीयर काट दिया, ऊपर से, ऊपर वाले हिस्से से। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना होगा? वो यहां से लेके यहां तक होगा। समझ वाली बात है, बीच से लेके ऐसे होगा, तो कितना होगा? ये होगा एल होगा। या ऊपर से नीचे तक भी होगा, एल होगा, है ना। डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, इक्वल टू द एज ऑफ द, यानी एज ऑफ द क्यूब भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, सो दिस इज एल एंड दिस इज आल्सो इज एल। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब कट कर लेंगे ऊपर से तो रिमेनिंग सॉलिड कितना बचेगा ये हमें देखना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि अगर हमें रिमेनिंग सॉलिड का एरिया पता करना है, सरफेस एरिया पता करना है, तो क्या फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगने के बाद फिर देखिए उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, और फिर इसके बाद सॉल्व करिए, ठीक। दैट इज द वे यू शुड डू इट। इट इज नॉट लाइक मेमोराइजिंग स्टेप्स और एनीथिंग लाइक दैट। लेट अस स्टार्ट। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। भाई पहले मुझे पता होना चाहिए मुझे जरूरत क्या है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू, सबसे पहले मैं ले लूंगा कर्व, मैं ले लूंगा सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया के लिए हैव रिटन CSA। फिर मैं क्या करूंगा, प्लस मैं ले लूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ले लिया भाई टोटल सॉलिड कितना हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, माइनस ये मैं ऊपर से काट रहा हूं, तो ये जो एरिया है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि मैं ये यहां से काटूंगा तो ये हट जाएगा पूरा, माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं खाली यही। अगर मैं इसको नीचे से काटता तब मैं नीचे का बॉटम के एरिया को माइनस कर देता, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ व्हाट इज कर्व सरफेस ऑफ ए क्यूब? कर्व सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 6 into h square plus what is curved surface area of hemisphere? Curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, and what is area of the top of the hemispherical part? खाली एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर का हिस्सा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 into h square plus 2 pi r square minus pi r square will become pi r square. Now what is 6? h कितना है हमारा? l है। यहाँ पे इन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं दिया आपको, लेकिन l बता दिया है, तो l से आपको सब दिमाग लगाना चाहिए कि क्या है। एज है l प्लस पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? भाई हेमिस्फीयर हो या ये हो, दोनों का डायमीटर एक ही है, तो आर कितना होगा? आर होगा l/2 होल स्क्वायर। दिस क्वेश्चन हैज बिकम सो सिंपल नाउ। 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4। सो नाउ यू सिंपली follow this system. 24l square plus I've taken LCM pi l, so this will become now, इसमें l बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 24 into l प्लस पाई बाई 4। l स्क्वायर, यहाँ भी l स्क्वायर ही है, यहाँ भी l स्क्वायर ही है, तो हम क्या करेंगे, l स्क्वायर को निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा l स्क्वायर, ये l स्क्वायर इसके लिए ऐसे, l स्क्वायर 4 ना, तो हो गया भाई, हमने निकाले l स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, 24 इंटू l की, है ना, 24 प्लस पाई ओवर एरिया, दिस रिक्वायर्ड एरिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
and this is the area of the remaining solid. Okay, let us move to next question. Question number 6. Question number 6 है, a medicine capsule is in the shape of a cylinder. देखिए ये है मेडिसिन कैप्सूल, ये मेडिसिन कैप्सूल है। कैप्सूल आप सबने खा रखा होगा, ध्यान रखिए, ऐसे ही होता है गोल गोल। और उसके बाद इसमें क्या होता है, ये बीच का हिस्सा सिलेंडर है, देखो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है ऐसे, ये सिलेंडर का हिस्सा है। और ये क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। सो क्या बात हो रही है यहाँ पर, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, यहाँ पे बीच में सिलेंडर है, विद टू हेमिस्फीयर्स, एक इधर और एक इधर, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल यानी कि ये पूरा का पूरा कैप्सूल का डायमीटर जो है वो है इसको। देखो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो जो मैं बनाता हूँ डायग्राम हूँ, इस किसी पर्पज से बनाता हूँ। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, सो दिस इज द डायमीटर एंड दिस इज 5 मिलीमीटर, दिस होल डायमीटर इज 5 मिलीमीटर। ऐसे फाइनल सरफेस एरिया है बताना है इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताता हूँ, हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं, सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं, हमें जरूरत क्या क्या चीजों की है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, भाई क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी 2 इंटू CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि दो है, एक इधर, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सिलेंडर पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। टू इंटू what is curved surface of a hemisphere, it is 2 by r square plus what is curved surface of a hemispherical part, it is 2 pi r h। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब शुरू किया जाए। 4 पाई को भी रख, दोनों तरफ पाई है तो 5 पाई को रख दो। आर स्क्वायर देखो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस इसमें आ जाओ, इस वाले पार्ट में आ जाओ, 2 पाई इंटू आर, आर कितना है 5/2 इंटू एच कितना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस कैप्सूल। अब देखिए ध्यान से, हाइट ऑफ द कैप्सूल इसको बोलते हैं, ये अंदर का तो डायमीटर था, हाइट ऑफ द कैप्सूल क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस इधर से कट जाएगा 5/2, इधर से कट जाएगा 5/2, यानी कि 5/2 2 टाइम्स, तब क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल जाएगा, 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो ये हिस्सा जो हो जाएगा, मैं यहां बना रहा हूं इसको, हाइट हो जाएगी 9 मिलीमीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ द कैप्सूल विल बी, height of the cylindrical part will be 9 meter and diameter, this is the diameter, don't get confused between diameter and this. So this will become 9। अब इसको सॉल्व करो, अब हो जाएगा 4 पाई 25/4 प्लस 2 पाई 9 5 45 45/2। ये ऐसे लिखने का कुछ पर्पस था, ये 4 goes with this 4, this 2 goes with this 2 4, we are left out with 25 pi plus 45 pi। तो इससे क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, 4 + 2 6 1 7 70 pi which is equal to 70 into 22/7। तो ये 7 और ये 7 10 जा, ये आ जाएगा 220। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, बगैर फिगर के आप नहीं कर पाएंगे। फिगर बना के समझना कि किसको डायमीटर कौन सा क्या प्रॉब्लम का, ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। वी विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय।